नमस्कार। आप सभी का डीएचपी न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिमाचल की हर बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें। केंद्रीय विश्वविद्यालय भवन निर्माण पर फूटा विद्यार्थियों का गुस्सा, सीएम को पद छोड़ने को कहा। केंद्रीय विश्वविद्यालय भवन निर्माण पर केंद्र और प्रदेश सरकार के सुस्त रवैये को लेकर विद्यार्थियों का रोष आखिरकार सामने आ ही गया। शुक्रवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा की एबीवीपी इकाई के विद्यार्थियों ने शुक्रवार को मिनी सचिवालय देहरा के बाहर केंद्र और प्रदेश सरकार के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी के विद्यार्थियों ने केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार व केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। केबीसी की हॉट सीट पर पहुंचा सोलन का आशीष। मशरूम से लेकर हिमाचल के देवस्थल छोटे पर्दे पर छाए। जिला सोलन के युवा आशीष शर्मा बुधवार को सोनी टीवी पर प्रसारित पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर पहुंच गए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे आशीष से बिग बी अमिताभ बच्चन ने सवाल किए, जिनके आशीष ने शुरुआती दौर में सही जवाब दिए। वहीं इस शो के बहाने मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सोलन जिले के मशरूम की चर्चा हुई, तो हिमाचल के देव स्थलों को भी छोटे पर्दे पर दिखाया गया। राज्य अंतर्राज्य 90 और रूट बहाल। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने गुरुवार को 90 और राज्य अंतर्राज्य रूट बहाल किए हैं। शुक्रवार से इन रूटों पर बसें दौड़नी शुरू हो गई हैं। सोमवार से दिल्ली के लिए भी बस सेवाएं शुरू हो सकती है। निगम के कार्यकारी प्रबंधक अनुपम कश्यप ने नए रूटों पर बस सेवाएं बहाल करने की तीसरी सूची जारी की है। आदेशों में उन्होंने बसों में कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों की पालना करने को कहा है। अब तक कुल 60 बस सेवाएं बहाल हो गई हैं। इनमें 50 से 70% सवारियां बैठ रही हैं। लोगों की लगातार डिमांड और ऑक्यूपेंसी बढ़ने से बाहरी राज्यों के रूटों को बहाल किया जा रहा है। प्लास्टिक के राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल पर रोक। हिमाचल में वैसे तो प्लास्टिक कई मामलों में प्रतिबंधित है, लेकिन अब प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय ध्वजों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। सभी कार्यक्रमों में कागज से बने झंडे ही इस्तेमाल किए जाएंगे। कागज के ऐसे झंडे भी मैदान और अन्यत्र नहीं फेंके जाएंगे। इन्हें सम्मान के साथ डिस्पोज ऑफ करना होगा। सरकार ने सभी मंत्रियों, सचिवों, विभागाध्यक्षों और अन्य तमाम अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। 8 विषयों के लिए नवंबर-दिसंबर में टेट करवाएगा शिक्षा बोर्ड। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड नवंबर और दिसंबर माह में 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाएगा। यह परीक्षा 29 नवंबर से 13 दिसंबर तक 2 चरणों में होगी। इसके लिए अभ्यर्थी 19 अक्टूबर से आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर रहेगी। पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में भाग लेने के लिए 19 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अलावा 300 रुपये लेट फीस के साथ अभ्यर्थी 6 नवंबर से 10 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि 11 और 12 नवंबर को अभ्यर्थी ऑनलाइन करेक्शन कर सकेंगे। कृषि विश्वविद्यालय में गरीब विद्यार्थियों के लिए 10% सीटें आरक्षित। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अब आर्थिक स्थिति से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्र प्रवेश ले सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में सामान्य वर्ग के कमजोर छात्रों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं। छात्र स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कक्षाओं में प्रवेश ले सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए यह पहली बार हुआ है कि जब आर्थिक स्थिति में कमजोर रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के छात्र भाग ले सकते हैं। हाईकोर्ट पहुंची गुड़िया की मां, सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग। बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़ित परिवार ने एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुड़िया की मां की ओर से दायर याचिका में उच्च न्यायालय के वर्तमान जज की निगरानी में मामले की दोबारा जांच कराने की मांग की है। एडवोकेट और लीगल एडवाइजर देवेन भट्ट ने बताया कि वीरवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर फिर से जांच कराने की मांग की गई है। गुड़िया के पिता ने अनौपचारिक बातचीत में सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि 4 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला। पीड़ित पिता ने कहा कि गांधीनगर स्थित फोरेंसिक लैब और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट को भी दरकिनार किया गया। उन्होंने कहा कि गुड़िया के मोजे और क्लिप अभी तक नहीं मिली हैं। ऐसे में कोर्ट अपनी निगरानी में मामले की जांच कराए। उधर पीड़िता की मां ने हाईकोर्ट पर भरोसा जताते हुए न्याय की मांग की। गवे दूध की रोटी खाने से दूर होगा मोटापा। 3 साल के शोध के बाद पाई सफलता। गवे दूध के आटे से बनी रोटियां खाकर अब मोटापा दूर भगाया जा सकेगा। इस आटे की रोटियों के सेवन के बाद शरीर में चर्बी कम करने को महंगी दवाओं के साथ साथ जटिल चिकित्सीय उपचार की जरूरत
नहीं होगी। भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान जोगिंदरनगर के द्रव्य गुण एवं औषधीय पौध उत्कृष्टता केंद्र ने प्राचीन औषधीय पौधे कविधुक पर शोध करने के बाद उसे खाने वाले आटे में तब्दील किया है। पिछले 3 वर्षों में विशेषज्ञ इस शोध में लगे थे, जिसमें अब कामयाबी मिली है। कोरोना काल में कम खर्च में पंचायत चुनाव कराएगा आयोग। कोरोना काल में हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में दूसरे जिलों में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। कोविड-19 के कारण हिमाचल चुनाव आयोग खर्च नहीं बढ़ाना चाहता है। चुनाव के लिए करीब 56,000 कर्मचारियों की जरूरत है, लिहाजा आयोग ब्लॉक के अंदर से ही कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएगा ताकि टीएडीए के करोड़ों रुपयों को बचाया जा सके। अधिकांश बच्चे स्कूल खोलने के पक्ष में। यूट्यूब पर शिक्षा मंत्री ने किया संवाद। हिमाचल में स्कूलों का खोलना शिक्षकों के माइक्रो प्लान पर निर्भर करेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि स्कूल खोलने के लिए अभिभावकों की राय भी जरूरी है। सरकार पर सब कुछ छोड़ने की मानसिकता गलत है। ऐसे में शुक्रवार से सरकारी स्कूल में शुरू होने वाली ईपीटीए में 7 लाख अभिभावकों की शिक्षकों द्वारा इस बाबत नब्ज टटोली जाएगी। इसके अलावा स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या और कमरों की स्थिति के अनुसार शिक्षक अपना प्लान बनाएंगे। इस प्लान के आधार पर शिक्षा विभाग आगामी दिनों में स्कूल खोलने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में लेकर जाएगा। गुरुवार को यूट्यूब के माध्यम से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ संवाद किया। इस दौरान अधिकांश बच्चे स्कूल खोलने के हक में दिखे। कुछ अभिभावकों ने भी नियमित कक्षाएं शुरू करने की बात कही, जबकि कुछ अभिभावकों ने कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने का हवाला देते हुए स्कूल बंद रखने और ऑनलाइन पढ़ाई को ही जारी रखने की वकालत की। कालका शिमला ट्रैक पर 20 से दौड़ेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। रेलवे मंत्रालय ने पर्यटकों और आम लोगों को सुविधा देने के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को चलाने की तैयारी कर ली है। कालका शिमला रेल मार्ग पर कालका से शिमला तक एक गाड़ी को चलाया जाएगा। इससे लोगों को रेल मार्ग से एक बार फिर हिमाचल की वादियों को निहारने का मौका मिलेगा। यह ट्रेन अप डाउन चलाई जाएगी। हालांकि अभी तक इसकी समय सारणी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन इसे 20 तारीख से चलाए जाने की संभावना है। ट्रेन में लोग रिजर्वेशन के बाद ही सफ़र कर सकेंगे। इसमें जाने के लिए रेलवे काउंटर और ऑनलाइन बुकिंग करवाई जा सकती है। सफाई कर्मचारियों से बदसलूकी के बाद धरना प्रदर्शन, कूड़े के ढेर लगा किया 5 घंटे चक्का जाम। सोलन शहर में एक रसूखदार व्यक्ति के लोगों की ओर से नब के सफाई कर्मियों से हाथापाई और बदसलूकी करने के बाद जमकर हंगामा हो गया। इसके बाद गुस्साए सफाई कर्मियों ने कूड़े की 3 गाड़ियां भरकर डीसी दफ्तर चौक पर कूड़े का ढेर लगाकर 5 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। शुक्रवार सुबह ही सैकड़ों सफाई कर्मी धरने पर बैठ गए। पुलिस और प्रशासन बेबस नजर आया। तेज रफ्तार टिप्पर चालक ने बाइक सवार युवकों को रौंदा, दोनों की मौत। ऊना जिले के हरोली क्षेत्र के पालकवाह में शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार टिप्पर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। दोनों मृतक प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं। बता दें कि हरोली क्षेत्र में खनन माफिया नियमों को धत्ता बताते हुए धनाधन टिप्पर दौड़ाता है। ऐसे में हादसे पेश आते हैं, जिस पर लोगों में रोष है। धुंधी नाले में गिरी पर्यटकों की कार, 2 की मौत, 2 घायल। अटल टनल रोहतांग के समीप धुंधी नाले में पर्यटकों की एक कार गिर गई है। इस घटना में 2 पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसा गुरुवार देर रात का बताया जा रहा है। रात में अंधेरा होने की वजह से घटना का पता सुबह चला। काम पर जा रहे मजदूरों ने सुबह दुर्घटनाग्रस्त कार को देखा। दोनों घायलों का मनाली अस्पताल में उपचार चल रहा है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर करें। जय हिंद।